आज ये ट्रांजेक्शन नंबर पिछली क्लास में जो हमने किया था उससे आगे करना शुरू करते हैं। और आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कैन यू सी दिस ऑन योर स्क्रीन? दिख रहा है भाई? देखिए क्या दिख रहा है। 14। 14 कर लिया था, नहीं किया था? 14, opened a bank account by issuing a check rupees saving thousand, check rupees 2 lakh from saving accounts personal account of सरदार। ऐसा कर रहे हैं। आपने एक बैंक अकाउंट खोल दिया, ठीक है जी, खोल देंगे हम बैंक अकाउंट। तो ये देखिए यहाँ पर, अब मैं आपकी ट्रांजेक्शन की सर्जरी करके दिखा रहा हूँ आपको क्या होने वाला है। लिखा है क्या? अप्रैल 14 को ओपनड अ बैंक अकाउंट बाय चेक फ्रॉम पर्सनल पर्सनल अकाउंट रुपीज 2 लाख, ऐसे लिखा हुआ है। अब ठीक है, वो तो मालिक का अकाउंट हो गया। ये जो बैंक है, बैंक इट इज एन एसेट। बढ़ जाएगा तो क्या करेंगे? डेबिट। एवरीबडी इज ओके विद दिस? बोलिए जी। और ये जो पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, किसी का मालिक का पर्सनल अकाउंट, तो ये बेसिकली क्या कहलाएगा? कैपिटल कहलाएगा। कैपिटल, कैपिटल क्या होती है हमारे लिए? लायबिलिटी। अगर इंक्रीज हो जाए तो क्या करते हैं? उसको क्रेडिट करते हैं। ऐसा करना है। दो अकाउंट इफेक्टेड हुआ, वन इज बैंक, अनदर इज पर्सनल अकाउंट ऑफ सरदार। पर्सनल अकाउंट ऑफ किसका? ये सरदार का। तो सरदार का पर्सनल अकाउंट क्या कहलाएगा? आपका कैपिटल कहलाएगा। मालिक ने अपने बिजनेस के पैसे से, अपने घर के पैसे से क्या कर दिया? एक बैंक अकाउंट खोल दिया बिजनेस के लिए। बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट, ऐसा चलेगा एंट्री। तो क्या करने वाले हैं आप? व्हाट इज योर डेट? 202। अच्छा पहले बताइए, टोटल टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड कितना आया था? मेरा टोटल कितना था? मुझे ध्यान ही नहीं है। अभी ऐसा मत करो। अच्छा, अच्छा ट्रांजेक्शन अप्रैल 13 तक बताओ कितना है, वो तो सबको है। अप्रैल 13 तक क्यों अलग अलग बोल रहे हो सब लोग को? अप्रैल 13 तक 11 लाख। और तो फिर आपका अलग कैसे है? तुम्हारी कौन सी रेट है? हाँ तो इसका तो अलग आ रहा है। सर 12,18,000। 11,60 होगा सर। सर 11,78,000 आ रहा है। 11,78,000 अलग अलग बोल रहे हो सब लोग तो। अप्रैल 13 तक की एंट्री लिखी होंगी ना सबने? तुमने कहाँ तक लिखी है? अप्रैल 13, 1178। 1178, अच्छा 1178। भाई टैली कर लेना इसको। आप भी टैली कर लो अपना, सब टैली। 1178 कर दिया। अब आई बात 2022। अप्रैल क्या डेट है? 14 डेट है, अप्रैल 14। ठीक है जी, अप्रैल 14 चलिए शुरू करें। देखिए बेटा, तुमने वो डेबिट क्रेडिट तो सीखा था ना, अब अंदर कैसे डाल रहे हैं वो देख लीजिए। अच्छा, तो हमने क्या उठाया वहां से? बैंक डेबिट। हमने लिखा बैंक्स अकाउंट, बैंक्स अकाउंट डेबिट, और टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। और कितना अमाउंट है? 2 लाख। 2 लाख इस तरफ और 2 लाख ही इस तरफ। और क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ओपनड अ बैंक अकाउंट बाय यूजिंग पर्सनल चेक, ऐसा करके। या एक लाइन, बाय यूजिंग, बाय इशूइंग पर्सनल चेक, पर्सनल चेक बाय ओनर। मालिक ने अपने पर्सनल चेक से क्या कर दिया? बैंक खोल दिया, बैंक अकाउंट खोल दिया। तो एंट्री क्लियर है सभी को ये वाली? एवरीबॉडी इज ओके? जो ऑनलाइन में बैठे हैं, उनको ठीक है? यस सर। यस सर। चलते हैं आगे थोड़ा सा। नेक्स्ट एंट्री देखिए अब आपके पास, पेड सैलरी बाय चेक। अगली एंट्री क्या आपके पास है? पेड सैलरी बाय चेक। इसे करने में लोगों को दिक्कत आई अप्रैल 15। जरा देखिए सर्जरी कैसे करते हैं। पेड
सैलरी बाय चेक रुपीज कितना, कितना 10,000। जरा ध्यान से देखेंगे। सैलरी इज व्हाट टू यू, एक्सपेंस। बढ़ जाए तो क्या करना है उसको, डेबिट। चेक इज व्हाट, बैंक, एसेट। घट जाए तो क्या करेंगे, क्रेडिट। सिंपल है जी। ट्रांजेक्शन लिख रहे हैं और फिर उसको अकाउंट के अंदर भी डालना है, लेजर के मतलब जर्नल के अंदर भी डालना है। ठीक है जी, उधर से। सो अप्रैल कौन सी आपके पास है, अप्रैल 15। यू विल राइट व्हाट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक या बैंक्स अकाउंट, और लिखेंगे क्या, पेड सैलरी बाय चेक, ऐसे। दिस इज हाउ यू हैव डन इट। अमाउंट कितना है भाई, 10,000। 10,000 का अमाउंट है। बिंगो, हो गया। उधर से समझ पा रहे हैं, नहीं? अच्छा, नेक्स्ट डेट कौन सी है। और बेटा समझना, अभी तो एक क्वेश्चन ऐसे ही करवा रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन हम सीधा एंट्री करेंगे, वो डेबिट क्रेडिट करते नहीं फिरेंगे वहां पर। मतलब अब तो फिर हमें आदत हो जाएगी। ये तो सिर्फ समझाने के लिए हो रहा है कि करने के लिए। अगली बार ऐसा नहीं करा, एग्जाम में ऐसा नहीं करना कि ट्रांजेक्शन लिखी, एरो ऊपर नीचे लगाए, ऐसा नहीं करते एग्जाम। एग्जाम में तो सीधा वो करते हैं, और सीधा वैसे ही होता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। डेट बोलिए क्या, अप्रैल 16। व्हाट इज द ट्रांजेक्शन, रेंट ऑफ रुपीज 10,000 वॉज आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग कब होता है, जब वो ड्यू हो जाता है। और जैसे रेंट ड्यू हुआ, दैट बिकम्स माय एक्सपेंस। तो रेंट जो हमारे लिए क्या है, वो एक्सपेंस है। चाहे वो पे हो चाहे ना पे हो। अप्रूवल प्रिंसिपल, क्या कहता है अप्रूवल प्रिंसिपल, रिकॉर्ड अ ट्रांजैक्शन व्हेन इट हैज टेकन प्लेस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कैश सेटलमेंट। चाहे पे हो या ना हो, रेंट आपका क्या एक्सपेंस बन गया। एक्सपेंस बन गया तो क्या करेंगे, उसको डेबिट कर देंगे। ठीक है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग रेंट जो आपके लिए क्या है, वो लायबिलिटी। बढ़ जाएगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, क्या लॉजिक ठीक लग रहा है। तो चाहे रेंट पे हो या ना पे हो, रेंट तो डेबिट होना ही होना है। अप्रैल कितनी है, अप्रैल 16। व्हाट विल राइट, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। क्या लिखेंगे, रेंट इज आउटस्टैंडिंग, रेंट इज आउटस्टैंडिंग। विल डू दिस। मुझसे पूछो क्या पूछ रहे हो। अच्छा, हाँ ठीक है। क्या नहीं हो रहा, अब कैसा आदमी है, क्यों नहीं लेके आया, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। हाँ, तो पड़ोसी की नोटबुक से देखो, वो दिख जाएगा। उसकी नोटबुक से देखो जैसे वो कर रहे हैं। सो अमाउंट इज व्हाट, 10,000। 10,000 वी हैव रिटन 10,000। 10,000। चलिए, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बताइए, अप्रैल 17 की क्या है। व्हाट इज नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, हाँ, पेड रेंट इन एडवांस रुपीज 20,000, ऐसा लिखा हुआ है। ऐसा लिखा हुआ, समझ पा रहे हैं। अगर सिर्फ रेंट पे करते तो मेरा एक्सपेंस होता है ना, ऑर्डिनरी रेंट विल बी माई एक्सपेंस। बट एडवांस रेंट इज व्हाट, सॉरी, एडवांस रेंट क्या होता है, लायबिलिटी होती है। क्या होती है ना। अबे रेंट अगर एडवांस पे करेंगे, एसेट्स होती है। क्या होती है, एसेट्स होती है। तो एडवांस रेंट जो होगा, क्या होगा, एडवांस रेंट आपके लिए क्या हो जाएगा, एसेट्स। बढ़ गया तो क्या करेंगे, डेबिट। और क्योंकि आपने पे कर दिया, कैश इज एन एसेट्स, पे कर दिया तो कम हो गया तो क्या करेंगे, क्रेडिट। सो योर जर्नल एंट्री इज व्हाट, एडवांस रेंट डेबिट टू कैश। अच्छा, अगर रेंट पे होता तो भी एंट्री यही होती, रेंट टू कैश। लेकिन लॉजिक अलग है, वहां रेंट एक्सपेंस था इसलिए डेबिट किया, यहाँ एडवांस रेंट एसेट है इसलिए डेबिट किया। तो हमने एंट्री कर दी यहाँ पर क्या, डेट, अप्रैल कितनी है, 17। क्या लिखेंगे, एडवांस रेंट अकाउंट डेबिट टू क्या, कैश अकाउंट, पेड रेंट इन एडवांस, ऐसे पे कर दिया।
कितने रुपए का बताऊं? विल राइट 20,000 यहाँ और 20,000 यहाँ। बिंगो, हो गया। कोई गड़बड़ तो नहीं किसी को है? लॉजिक में कोई परेशानी हो तो बताइए मुझे, अदरवाइज थिंग्स आर क्लियर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपके पास क्या लिखी हुई है देखिए जरा। पेड इंटरेस्ट 50,000 एंड इंटरेस्ट इज स्टिल नॉट पेड 10,000। आइए देखते हैं ट्रांजेक्शन पर कितनी है अप्रैल। हाँ, 18। क्या लिखा है? पेड इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट? रुपीज कितना? 50 कैसे यार? 50 रुपीज, 50,000। एंड क्या? इंटरेस्ट इज स्टिल नॉट पेड। कितना? 10,000 ऐसे लिखा हुआ है। देख रहे हैं क्या समझाया था? इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस टू यू। चाहे पे करें या ना पे करें, आपके लिए क्या है? वो एक्सपेंस है नहीं? तो मुझे बताइए, इंटरेस्ट नाम का एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। कितने से इंक्रीज हो रहा है? कितने से इंक्रीज हो रहा है? 50,000 ये प्लस 10,000 ये, कितने से इंक्रीज हो रहा है? 60,000 से। तो क्या करेंगे? उसको डेबिट करेंगे, है ना? अच्छा मौसम है, बढ़िया हवा चल रही है, तो नींद आ रही है, पानी पियो जाके वहां से, ठंडा पानी है। बहुत पीटेगी तुम्हारी सास तुम्हें, किचन में सो जाओगी। तो इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस, एवरीबडी इज ओके। एक्सपेंस बढ़ रहा है कितने से? 60। चाहे पे करो चाहे ना पे करो, इंटरेस्ट आपके लिए क्या है? एक्सपेंस है। एंड इट इज व्हाट? इंक्रीजिंग। तो डेबिट कर दिया। नाउ पेड कितना था? पेड, हाउ मच यू पेड? पेड कितना था? कैश। व्हाट इज कैश? एसेट्स। कितना? एसेट्स कम हो गया, क्या क्रेडिट करेंगे? कितना क्रेडिट करेंगे? 50,000। एवरीबडी इज ओके। एसेट्स क्रेडिट करेंगे 50,000 से। जो पे कर दिया वो तो कम हो गया ना। और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आपके लिए क्या है? लायबिलिटी है। ये बढ़ गए तो क्या करेंगे? उसको क्रेडिट कितने से? 10,000 से। ये जो एंट्री, इसमें मल्टीपल डेबिट या मल्टीपल क्रेडिट होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कंपाउंड जर्नल एंट्री बोलते हैं। अब देखिए कैसे दिखेगा ये। हाँ ना, साइन विथ यू। आप ये कंपाउंड एंट्री। Yes, sir, got. चलिए, सो व्हाट आई राइट हियर, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, एंड आई राइट दैट विथ 60,000 टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट कितना लिखूंगा मैं यहाँ पर? 50,000 रुपए का। और टू आउटस्टैंडिंग, टू आउटस्टैंडिंग क्या? इंटरेस्ट अकाउंट। कितना लिखूंगा उसको मैं? 10,000। और क्या लिखेंगे नरेशन में? क्या लिखना पड़ेगा आपको? इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग। यहाँ लिखेंगे नरेशन में, इंटरेस्ट इज पेड एज वेल एज आउटस्टैंडिंग। बस नरेशन लिखते। क्योंकि मेरा भर गया पेज, तो मैं क्या करूंगा? क्लोज करूंगा। आपका पेज नहीं भरा तो आप मत करिए क्लोज। मेरा पेज भर गया, मैंने क्या किया? इसको अब यहाँ से यहाँ। और क्या लिखा? टोटल कैरीड फॉरवर्ड, ऐसे लिखा, टोटल कैरीड फॉरवर्ड। बोलिए, उधर से पता चल रहा है इंटरेस्ट इज पेड एज वेल एज आउटस्टैंडिंग, या पेड इंटरेस्ट एंड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ऐसा लिखेंगे। नरेशन इंडिकेटिव है। इंटरेस्ट इज पेड एज वेल एज आउटस्टैंडिंग, या इंटरेस्ट इज पेड एंड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ऐसा करके कर दिया। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। इंटरेस्ट था, एक्सपेंस बढ़ गया, डेबिट कर दिया। कैश एसेट्स कम हो गई, क्रेडिट कर दिया। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लायबिलिटी बढ़ गई, इसलिए क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। वर्किंग नोट नोट कर लीजिए। टोटल टोटल करके बताइए कितना आता है, अब जरा ये टोटल देखिए। हाँ, 12, 13, 14,78,000। 14,78,000, दिस इज माई टोटल। और नोट करते चलिए, अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड 14,78,000
14,78,000 ऐसा कर रहे हैं। ये हो गया। मुझसे पूछो क्या गड़बड़ है। उधर से अविच और आर्यन। हाँ हाँ, चलो नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। अप्रैल, डेट डेट अप्रैल। हाँ रिसीव्ड, रुक जाओ, रिसीव्ड कमीशन रुपीज, बस इतना ही है। चलो जी, ठीक है। सो कमीशन इज व्हाट टू अस, कमीशन। कमीशन क्या हमारे लिए, रेवेन्यू। रेवेन्यू इंक्रीज हो गया तो क्या करेंगे, क्रेडिट। एवरीबॉडी इज ओके। और कैश हमारे लिए क्या, एसेट्स। बढ़ गया तो क्या करेंगे उसको, डेबिट। तो दो अकाउंट आ गए आपके पास, एक कैश और दूसरा क्या, कमीशन। सो व्हाट आई राइट हियर, डेट कौन सी आ गई भाई, 2022, अप्रैल कितना, 19। एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट रिसीव्ड कमीशन इन कैश, ऐसे एंट्री डाल दी। व्हाट इज द अमाउंट, 20,000 यहाँ और 20,000 यहाँ। लावण्य कुछ पता चल रहा है, या जिप जैप जू उड़न छू सब आ रहा है। नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगली एंट्री पे। लीजिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, व्हाट इट सेज नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। आप कह रहे हैं कमीशन एडवांस मिल गया, लो जी क्या डेट है बताइए, अप्रैल। अप्रैल कितना, 2020। रिसीव्ड कमीशन इन एडवांस कितने का, 30,000। ठीक है जी। आदित्य, अगर हमें कमीशन एडवांस मिल गया ये वाला, तो हमारे लिए बन गई एसेट्स। हाँ, नहीं ये, हाँ हाँ, ये कैश अकाउंट एसेट्स है, बढ़ गया तो क्या करेंगे इसको, डेबिट। और कमीशन एडवांस भी तो एसेट्स ही है, एसेट्स है ना, छांटा पड़ेगा। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस इज ए लायबिलिटी। अभी एडवांस कमीशन पेड थोड़ी है, वो रिसीव्ड है। अंडरस्टैंड, ये गलती करते हैं लोग, अभी भी कर रहे हो, बार बार बोल रहा हूँ फिर भी कर रहे हो। when you received any income in advance, that is your liability. When you pay any expense in advance, that is your asset. तो कमीशन इन एडवांस जो है वो क्या आपके लिए है, लायबिलिटी है। जो बढ़ जाएगी तो क्या करना, क्रेडिट। व्हाट हैज टू बी डेबिट, कैश। व्हाट हैज टू बी क्रेडिटेड। तो अप्रैल कितना, 20। क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस कमीशन अकाउंट, ऐसे। बोला ठीक था, लॉजिक गलत लगा रहा था वहां पर, वो रटने वाले तरीके से कर रहे हो। तो क्या अमाउंट कितना भाई, 30,000। डिजिट के नीचे डिजिट, 30,000। व्हाट ट्रांजेक्शन आई राइट, रिसीव्ड कमीशन इन एडवांस। अभी स्कूल खुलते ही सबके एग्जाम, किस किस के एग्जाम है स्कूल खुलते ही, ठीक है। और देखना फिर नंबर कैसे आएंगे। कोई ऐसा चैप्टर जो कि मैंने नहीं कराया और आ रहा हो किसी का, लेजर। लेजर ठीक है, किसी का, और किसी का एग्जाम ही नहीं है। कितने नंबर आए थे, आउट ऑफ 50। अच्छा ठीक है, पास हो गया, चल कोई बात नहीं, ठीक। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बोलिए क्या, व्हाट इज द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, अप्रैल 20। अरे हो तो गया वो, अगला बोलिए। हाँ हाँ, डेट 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 अप्रैल। हाँ क्या लिखा, कमीशन इज ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड, कितने रुपए का। अब आ जाइए इधर, आ जाइए, देखिए भाई ट्रांजेक्शन देखिए, इधर अंशिका। अब पैसा कितना मिल गया, 10,000, है ना। ये कैश एसेट्स है ना, कैश है, एसेट्स है। बढ़ गया तो क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है। और कमीशन इज ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड, इसके लिए एक शब्द होता है क्या, एक्रूड कमीशन। क्या होता है, एक्रूड कमीशन।
जो हमारे लिए क्या होती है, लायबिलिटी। क्या होती है? हाँ, लायबिलिटी। अच्छा, एसेट होती है, ठीक है, बच गई। ये एसेट्स होती है, बढ़ गया तो क्या करेंगे, डेबिट। एनी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, बार बार पहले भी लिखवाया था ना एक बार अच्छे से। एक्सपेंस, दोबारा लिखवा रहा हूँ, देखिए। एक्सपेंस अगर क्या है, एडवांस है, तो क्या है, एसेट्स है। लेकिन अगर एडवांस एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो क्या है, लायबिलिटी है। एनी इनकम या रेवेन्यू अगर एडवांस है तो क्या है, लायबिलिटी। और अगर आउटस्टैंडिंग या एक्रूड है तो क्या है हमारे लिए, एसेट्स है। ये चार्ट मैंने पहले भी लिखवाया था आपको, इसको ध्यान रखें। और नहीं लिखा तो अब लिख लें इसको। इनकम या रेवेन्यू, इनकम या रेवेन्यू, इनकम या रेवेन्यू, एक्सपेंसेस या लॉसेस जो भी हैं, ये सारे एक साथ इस तरह से चलते हैं। तो चलिए, अप्रैल 21, आप देख रहे होंगे कहीं मैं अप्रैल लिख रहा हूँ, कहीं एपी लिख रहा हूँ, मेरे पास जगह नहीं है, वरना आपको लिखना पूरा अप्रैल 21 ही लिखना है। इसको गोला करने की जरूरत नहीं है, वो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ गोला दिखाने के लिए, ताकि हाईलाइट हो जाए। मतलब आपको ऐसे लिखना है, अपने एग्जाम में अप्रैल और क्या 21 ऐसे लिखना है, कॉमा करके ऐसे। तो दिस इज फाइन। क्या एंट्री बनेगी उधर, एक्रूड, एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू, नहीं, हाँ, टू, टू कमीशन अकाउंट, टू कमीशन अकाउंट। देखेंगे कमीशन इज ड्यू बट नॉट yet received, ऐसे करके लिख दिया। और कितना वैल्यू बनेगी यहाँ पर, ये 10,000 और डन हो गया। एसेट्स है, हाँ वो भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। अप्रैल 22 की एंट्री आएगी अब ना, इसे मिटा दें, ये वाले पार्ट को मिटा दें। दो तो डेबिट हो रहा है, नहीं, ये क्रेडिट होगा। नहीं, रुक जाओ, ये क्या लिखा हम लोगों ने, कमीशन एक्रूड बट नॉट येट रिसीव्ड, हाँ। तो एक्रूड कमीशन एसेट्स हो जाएगा, और कमीशन जो है, सॉरी, कमीशन, कमीशन इज ओवर रेवेन्यू, बढ़ गया तो क्या करेंगे, क्रेडिट, ऐसे करना है। हाँ, एक्रूड का मतलब है ड्यू था लेकिन मिला नहीं, मतलब कमा तो लिया हमने पर हमें मिला नहीं है वो, इसलिए वो ठीक है, उसको ठीक करना। उसको रिवेन्यू मान के चले, एसेट्स कैश नहीं था। मुझे लगा था कि एडवांस में मिल गया, तब मैंने ऐसा करा था। तो प्लीज करेक्ट इट, येट टू बी रिसीव्ड 10,000 जो है ना आपके पास कमीशन, कमीशन जो है वो क्या है, रेवेन्यू है, रेवेन्यू। रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट, ऐसे करना है इसको। ये नीचे वाला मिटा दें, इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसको, इट इज गॉन, चला गया यहाँ से। हाँ, नंबर अप्रैल 20 क्या है, हाँ, रिसीव्ड कमीशन कितने का, रुपीज कितना, 50,000, विच इंक्लूड्स एडवांस कमीशन कितना, रुपीज 30,000। अब देखिए, अब जब ऐसे, अब ये क्या होने वाला है, ये कंपाउंड एंट्री बनेगी, क्या बनेगी एंट्री, कंपाउंड, मल्टीपल डेबिट मल्टीपल क्रेडिट बनेंगे इसमें। ठीक है, आपको क्या करना है, इसे सर्जरी करनी है, इसको बाइफरकेट करना है थोड़ा सा। कैसे बाइफरकेट करना है वो दिखा रहा हूँ, देखो। सुनो बेटा, कितना कमीशन मिला आपको, 50,000, ठीक है। ये क्या है, ये दिस इज व्हाट, कैश, एसेट्स है। बढ़ गया तो क्या करना है, डेबिट। आओ इसको दो हिस्सों में बांटते हैं। इसमें से एडवांस कितना है, एडवांस कमीशन, एडवांस कमीशन रिसीव्ड कितना है, दिस इज 30,000, ठीक है। और नॉर्मल कमीशन कितना है, नॉर्मल कमीशन 20,000। कैसे पता लगाया, माई क्वेश्चन सेज कि विच इंक्लूड्स हाउ मच कमीशन रिसीव 50,000, विच इंक्लूड्स 30,000 एज एन एडवांस। तो कैश का तो हिसाब पता चल गया। एडवांस रिसीव्ड कमीशन क्या हमारे लिए होते हैं, लायबिलिटी।
बढ़ जाएगी तो क्या करते हैं, क्रेडिट। एवरीबडी इज ओके, बोलिए इधर दोनों, ठीक है। और कमीशन सिर्फ क्या होता है, रेवेन्यू। वो बढ़ जाएगा तो क्या करते हैं उसको, क्रेडिट। ये भी क्रेडिट, वो भी क्रेडिट। लेकिन इसका रीजन लायबिलिटी है, क्योंकि कमीशन एडवांस में जो मिलता है वो मेरे लिए लायबिलिटी होती है, और जो बचा हुआ वो नॉर्मल कमीशन है। नॉर्मल कमीशन तो मेरे लिए रेवेन्यू ही है, रेवेन्यू बढ़ गया तो क्रेडिट करना। तो आप कैसे करेंगे इसे, देखिए जरा, ये जो समझ पा रहे हो बात को। किसी को डाउट हो तो बताइए मुझे, आई विल एक्सप्लेन अगेन। ऑनलाइन में, ऑफलाइन में कोई डाउट हो बताइए, बोलो। इधर से, इधर से, नहीं पता चल रहा, गड़बड़ लग रहा है कुछ। सो व्हाट आई राइट हियर, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, द वैल्यू इज 50,000। टू, क्या लिखेंगे, एडवांस कमीशन, कितने का, 30,000 का। और टू, कमीशन दैट विल बी 20,000, लिखेंगे। रिसीव्ड कमीशन विच इंक्लूड्स एडवांस कमीशन, बस इतना। नरेशन लिख लिया। सो नरेशन भी लिखिएगा, और ट्रांजेक्शन वो, एग्जाम में आपको वो नहीं लिखना है कुछ भी, एग्जाम में वो बाइफरकेशन है। ये वर्किंग नोट साथ साथ लिखते चलें, जब आप इस क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे तो आपको अप्रैल कितना है, अब अप्रैल क्या लिखा 24। है, पेड रेंट फॉर बिल्डिंग, ध्यान से सुनना जरा, बिल्डिंग कितना, 50,000, 1/5 ऑफ द बिल्डिंग यूज्ड बाय ओनर फॉर हिज रेजिडेंस। भाई सुनो, अब वो रेजिडेंस के रूप में यूज करें, टॉयलेट के रूप में यूज करे, बाथरूम के रूप में यूज करे, वॉशरूम, कुछ भी है तो पर्सनली इस्तेमाल हो रही है ना। तो जरा देखिए, सुनो ध्यान से, अब देखो कितने रुपए, देखो यहाँ लिखेंगे 50,000। भाई ये तो आपके लिए क्या एसेट्स थी, कम हो गया तो क्या करना है, क्रेडिट। एवरीबडी इज ओके, 50,000 तो आपका पे हो गया ना, पे हो गया तो आपके लिए क्या है, कैश कम हो गया, एसेट्स तो करना ही करना है। इसको दो हिस्सों में बांट लीजिए। 1/5 कितना हो जाएगा इसका, 10,000। ये 10,000 कौन यूज कर रहा है, ओनर, ओनर रेजिडेंस के लिए। तो ये क्या हो जाएगी आपकी ड्राइंग्स। ड्राइंग्स किसको इफेक्ट करती है, कैपिटल को। कैपिटल कम हो जाती है तो क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। हाँ, कंपाउंड ही बननी है बेटा इसमें तो, जहां इंक्लूडिंग आ जाए या एक पार्ट है। इज इट ओके, 10,000 1/5 है, किस काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स आपके लिए क्या होती है, क्या ड्राइंग्स क्या करती है, कैपिटल को रिप्रेजेंट करती है। कैपिटल ड्राइंग से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, कम हो जाता है तो क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। अच्छा, ये वाला पार्ट हो गया। दूसरा वाला पार्ट, दूसरा वाला पार्ट क्या आपके पास है, रेंट। रेंट आपके लिए क्या एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ गया तो क्या करेंगे, डेबिट। लेकिन कितने हजार का, 40,000। तो आप देख रहे हैं, एक क्रेडिट और दो डेबिट बने। क्या एंट्री बोलते हैं इसको, कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। तो ट्रांजेक्शन नंबर कितनी है, अप्रैल 24। अब कितनी बची है इसमें अब, अच्छा ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर आप, कैपिटल नहीं बेटा, ड्राइंग से लिखेंगे, लिखेंगे ड्राइंग सी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट लिखेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट लिखेंगे, और टू क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट। दिस इज व्हाट, 10,000। दिस इज व्हाट, 40,000। दिस इज व्हाट, 50,000। लिखेंगे क्या, पेड रेंट एंड रेंट फॉर ओनर एज वेल। ऐसा लिख सकते हैं, रेंट पे कर दिया, ओनर का रेंट पे कर दिया, मतलब ये जो नरेशन होती है ना बेटा, ये इंडिकेटिव होती है। आपके स्कूल में, आपके स्कूल में बोले बीइंग लिखिए, बीइंग तो बीइंग लिखना, वरना लिखा नहीं जाता। सारी ट्रांजेक्शन हो चुकी है। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द टोटल हेयर नाउ, कितना, 16,38,000, ये टोटल 16,38,000 टोटल।
गॉट इट? अब एक बात समझिए, पहले से लिख लीजिए सब, फिर एक इंटरेस्टिंग चीज बता। भाई मुझे ये बताइए कि पप्पा के पप्पा को क्या बोलते हैं? ग्रैंडपा। टोटल के पप्पा को क्या बोलेंगे? सिंपल। क्या बोलेंगे यहाँ पर? ग्रैंड टोटल। मजाक नहीं, सीरियसली बोल रहा हूँ। पहले आप क्या करते हैं? टोटल कैरी फॉरवर्ड बोरड फॉरवर्ड करते रहते हैं। तो फाइनली टोटल आपका बच जाता है, तो क्या बोलते हैं उससे? ग्रैंड टोटल बोला जाता है ना? टोटल का बाप। क्या? ग्रैंड टोटल। ऐसा करके। हाँ। नहीं, पेज भर जाए करना है बस। कोई, अरे तो तुम देख रहे हो ना, मेरा पेज भर रहा था, मैं कर रहा था, तुम्हारा पेज नहीं भर रहा, तुम नहीं कर रहे हो। जब आपका पेज भर जाए तब उसे कैरी फॉरवर्ड कर देना है। नहीं भरेगा तो नहीं करना। लेकिन एग्जाम में अपने टीचर से पूछ लेना। भाई कुछ टीचर कहते हैं कि टोटल कैरी फॉरवर्ड कर लो, कुछ कहते हैं नहीं करते हैं, लेकिन आइडियली होना यही चाहिए। जैसे ही एक पेज भरे आपका, टोटल कैरी फॉरवर्ड करके ब्रॉड फॉरवर्ड लिखो और काम खत्म कर दो, ऐसा करना है। हाँ बोलो। अरे इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है। ये तो मैं सिखा रहा हूँ ना आपको। अभी 4 पेज हैं, अभी तो देखो। अब जनरल एंट्री में टाइम लगता है, अभी तो मैं दुनिया भर की सारी वैरायटी सिखाऊंगा आपको। ताकि स्कूल में कहीं भी, जिंदगी में कहीं भी, जब आप सीनियर क्लासेस में भी चले जाएंगे ना, सिर्फ इन्हीं इस शीट को रिवाइज कर जाना, आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा आराम से। तो अगर ये कर लोगे तो बुक का दाएं बाएं का कहीं का कोई भी एंट्री नहीं लगेगी, कुछ भी नहीं लगेगा आपको मुझसे। ठीक है? और किसी को किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बताइए मुझे। एनीबडी ऑनलाइन हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी ऑफ द क्वेश्चन? आई हैव गिवन रीजनिंग फॉर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, ईच एंड एवरी एंट्री दैट इज देयर विद यू। ठीक है? ये हो गया। चलो, अब जो आपको होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 दिया था उसे उठा लीजिए सब। और जिन्होंने कर रखा बहुत अच्छा, वो टैली करेंगे, जिन्होंने नहीं कर रखा वो नोट करते चलेंगे। बोले, एक बुक दिखा दो मुझे जरा। अरे वैसे तो क्वेश्चन नंबर 1 ही बोला था करने के लिए मैंने, वो भी ना हो पाया, है ना? क्यों भाई, तुम्हारे इनलॉज आ गए थे? तुम्हारे इनलॉज आ गए थे घर में? उनके स्वागत में टाइम लगाना पड़ गया। बेचारा बड़े दिनों से कोशिश कर रहा है, लेकिन इनलॉज आते ही नहीं उसके घर। ठीक है? देखिए भाई, टैली कर लेते हैं। टैली करोगे सब लोग? ऑनलाइन में एवरीबडी इज रेडी? अगर नहीं भी किया हो तो जब करें तो ये रिकॉर्डिंग के साथ टैली कर लेंगे, तब आपको गलतियां पता चल जाएंगी। ठीक है? पहली एंट्री, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो आपकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। टिक लगा देंगे अगर ठीक है तो। टिक लगा देंगे अगर ठीक है तो। बेटा करा आपने? इधर से लावण्य, टिक लगाओ अगर हो गया तो एंट्री। अरे बेटा जनरल एंट्री कहाँ बनाई है? जनरल एंट्री में टिक करिए। ये इसके नंबर थोड़ी मिलते हैं एग्जाम में, तो लिख के लाना था ना। नंबर 2, गुड्स परचेज फॉर कैश अप्रैल 2 की। आप लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। टिक करो बेटा, हो गया हो तो टिक करिए। ठीक है जी। पेज नंबर 8.54। नहीं, इसकी पुरानी किताब है शायद, बहुत पुरानी है ना? कोई बात नहीं, 2024 ले जाना चाहिए। आगे देखें। गुड्स परचेज फ्रॉम पंकज ऑन क्रेडिट। हाँ, क्या चीज? पहली एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। दूसरी एंट्री अप्रैल 2 में परचेज अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। तीसरी ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम पंकज ऑन क्रेडिट। तो देखिए, परचेज अकाउंट डेबिट और पंकज अकाउंट क्रेडिट। ऐसा करें, पंकज हमारे लिए क्या बन गया? क्रेडिटर बन गया, बढ़ गया। गुड्स सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट। अगर ये ऑन क्रेडिट ना भी होता तो भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन ही होती। तो नरेश अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट, ऐसा करेंगे। नरेश डेबिट और सेल्स क्रेडिट लिख ले बेटा, कहीं लिख ले, कभी तो पहुंचेगा वहां पर। नरेश डेबिट टू सेल्स। अप्रैल 7, गुड्स रिटर्न टू पंकज। पंकज से सामान खरीदा था, वापस कर दिया। एंट्री बनेगी पंकज अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट। पंकज अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट। ठीक है? गॉट इट?
गुड्स रिटर्न बाय नरेश, एंट्री बनेगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नरेश। रीजन, सेल्स खत्म हो गया, रेवेन्यू कम हो गया, तो सेल्स रिटर्न के नाम से डेबिट कर दिया। और पंकज नाम का डेटर कम हो गया, एसेट्स कम हो गई, तो क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, मुश्किल है लेकिन कोई बात नहीं। पीछे वाला बच्चा, नाम क्या बेटा तुम्हारा? अक्षत। ठीक है, चल। अब हमने लिखा है क्या, कैश पेड टू अजय। अजय, अजय ऊपर नाम है अजय का? कहीं पर नहीं है, नहीं है ना अजय का नाम। भाई अजय को पैसा क्यों देंगे, उसकी शक्ल अच्छी है, शगुन जी लगा देंगे उसके ऊपर? नहीं ना। अजय को पैसे क्यों दे रहे हैं? अजय क्रेडिटर होगा, उधार लिया होगा उससे हमने, लाइबिलिटी है हमारी। तो अजय नाम की लाइबिलिटी कम होगी तो डेबिट करा, एंट्री बनी अजय डेबिट टू कैश। अजय डेबिट टू कैश एंट्री करनी है। बेटा तुम ये ना गलत कर रही हो। तो टैली कर लिया, टैली कर लिया। हाँ, नहीं, हैव यू नोटेड डाउन जो मैं एंट्री बोल रहा था? अप्रैल 10 की एंट्री लिखी है आपने? कहाँ लिखी है बताओ? ये घर से करके लाई हो क्वेश्चन को क्या? तो अप्रैल 10 की कहाँ लिखी है आपने, बताओ, दिखाओ ना कहाँ है। यू नो विच क्वेश्चन आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ? बुक में होमवर्क दिया था, करके लाई हो उससे? नहीं करके लाई, नहीं करके लाई ना, नहीं करा ना। हाँ, तो जब नहीं करो तो मैं करवा रहा हूँ, तो साथ साथ नोट करो ना उसको। बेटा उस काम के लिए आपको पूरा दिन आप लगाती हो ना उस काम में। सो अप्रैल 10 में एंट्री बनेगी अजय डेबिट टू कैश। लिख लीजिए, अजय, अजय का अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अप्रैल 12, कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। कितने रुपए से बनेगा अप्रैल 12 का? 2700 से। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 15, फर्नीचर परचेज। सुनो बेटा, फर्नीचर परचेज, फर्नीचर के साथ परचेज आया तो परचेज नहीं लगना। फर्नीचर इज एन एसेट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। परचेज कैश में करा होगा, और कुछ नहीं बोला तो कैश में करेंगे। आगे बढ़ते हैं। रेंट पेड टू अमित, अमित के नाम से कोई मतलब नहीं है। रेंट इज एन एक्सपेंस, डेबिट, और कैश अकाउंट क्रेडिट। एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। गॉट इट? सर एक चलो बार आगे। अप्रैल 15 की एक बार रिपीट कर दो। अप्रैल कौन सा बेटा, अप्रैल कौन सा? 15। अप्रैल 15 में क्या गड़बड़ हुई? एक बार बस रिपीट कर दो, एक बार हाँ, मैंने सुना। अप्रैल 15 की एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है फर्नीचर सर। अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है। अंशिका, आप ऐसा भी कर सकते हो कि अपनी बुक में, बुक नहीं है तुम्हारे पास आज? तो खरीदी है बुक? अच्छा, दूसरी खरीदनी है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, इसकी फोटो खींच के ग्रुप पर डाली थी क्वेश्चंस की हमने? ठीक है, कोई बात। सोल्ड गुड्स टू सुमित फॉर कैश। अब सेल्स के साथ गुड्स आया तो सेल्स रखेंगे, और सुमित का नाम नहीं क्योंकि कैश है, तो आपकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सुमित का कुछ नहीं करना। कैश सेल्स में क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स ही करेंगे। अगली एंट्री कौन सी है? 24, कैश सेल्स में लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। कौन सा पेज चल रहा है बेटा? हाँ, 8.54 पेज पे हम लोग। कैश रिसीव फ्रॉम नरेश ऑन अकाउंट। हाँ जी भाई। तो कैश ऑन अकाउंट मतलब बैंक नहीं होता, एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू नरेश अकाउंट, नरेश, नरेश का अकाउंट, टू अकाउंट नहीं, नरेश अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट, नरेश का अकाउंट क्रेडिट। और अप्रैल 30 को सैलरी इज पेड, तो सैलरी अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। ये क्वेश्चन नंबर कितना और कौन सा बोला था करने के लिए? दिस इज देयर। चलो अब सुनो।
अब आप जो अगला होगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करके लाएंगे। कौन सा? अगली क्लास के लिए जो काम होगा वो क्या होगा? क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन नंबर 3 होगा। ठीक है, क्वेश्चन 2 और 3 होगा। ठीक है, अभी बैग नहीं बंद करो, अभी और आगे पढ़ रहे हैं। हाँ खत्म, अभी कट क्या टाइम दिया था मैंने? अच्छा ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये होना चाहिए। मुझे वर्किंग नहीं चाहिए, मुझे अब आंसर चाहिए। वर्किंग तो हो गया, अब आपने एक क्वेश्चन में वर्किंग कर ली, उससे काम हो गया पूरा। पूछिए। कौन सा अप्रैल 30? हाँ तो दोनों अप्रैल 30। नहीं, हाँ दोनों की अलग अलग लाइन लगा के करेंगे। हाँ दोनों में अप्रैल 30 लिखेंगे। अगर अप्रैल 30 में 4 ट्रांजेक्शन है तो अप्रैल 30 करके करेंगे। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपको। एक ही डेट पे, अरे भाई यहाँ तो एक ही डेट पे 1000 ट्रांजेक्शन होती हैं। वो तो लेकिन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में चलता है। अरे बस ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, नोट्स निकालिए दोबारा से अब, जल्दी से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम क्या कर रहे हैं? मैं देखता हूँ कौन सा वाला पार्ट हो सकता है अभी। बिफोर आई गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो बड़े क्वेश्चंस हैं, उससे पहले एक छोटा क्वेश्चन कर लीजिए। अपने नोट्स खोलिए और क्वेश्चन नंबर 7 उठाइए। छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। कैन यू सी दिस ऑन योर स्क्रीन? दिख रहा है सबको? यूज ऑफ गुड्स फॉर वेरियस पर्पस। गुड्स है आपके पास, बेच दो, है ना, फेंक दो, जला दो, डोनेट कर दो, सैंपल बोल के दे दो, कुछ भी कर दो, तुम्हारी चॉइस है ना। तुम कहीं काम करते हो तो सामान क्या कर दो? डिलीवर कर दो, बेच दो, चोरी कर लो। हाँ, ऐसा भी नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि चोरी तो होती है। तो ये है स्पेसिफिक पर्पसेस, है ना। तो दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे, कह रहे हैं, भाई आज शाम को हो जाए। चलो, आइए देखें एग्जाम्पल नंबर 7। यूज ऑफ गुड्स फॉर वेरियस पर्पस। कैसे? जरा देखते हैं इसको ध्यान से। इसके लिए मुझे कुछ समझाना पड़ेगा आपको। यूज ऑफ गुड्स फॉर वेरियस पर्पस, क्वेश्चन नंबर, ये है बिजनेस का घड़ा। ठीक है, मतलब मैं इतना बढ़िया आर्टिस्ट नहीं हूं, लेकिन होगा। इस घड़े में, इस घड़े में क्या, अब की बार इस घड़े में हम क्या करते हैं? परचेज करते हैं। अगर मैं परचेज करूंगा, परचेजेस करूंगा, तो क्या हो जाएगा मेरा? स्टॉक। स्टॉक मेरा क्या होगा? बढ़ेगा। होगा ना, परचेज करेंगे तो होगा। ये स्टॉक कब बढ़ता है? जब हम परचेज करते हैं, यही ना। और ये क्या हो जाते हैं? ये क्या होता है? सेल्स रिटर्न होता है। एवरीबडी इज ओके? एग्री कर रहे हैं इस बात से? भाई आपका स्टॉक कब बढ़ेगा? जब आप सामान खरीदेंगे, ये जो आपने बेचा था वो वापस आ जाए, तभी तो होगा। ठीक है, एवरीबडी इज ओके। ये स्टॉक घटता कब है? जब क्या होगा? सेल्स होती है। भाई बिल्कुल ठीक बात है। या जब क्या हो जाए? परचेजेस रिटर्न हो जाए। क्या हो जाए? परचेज रिटर्न हो जाए। परचेज कैसे करते हैं उसकी एंट्री आपने सीखी। सेल्स रिटर्न कैसे करते हैं उसकी एंट्री आपने सीखी। सेल्स कैसे करते हैं उसकी एंट्री आपने सीखी। परचेज रिटर्न करते हैं उसकी एंट्री सीखी। इसके अलावा भी, इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। कैसे होता है जरा देखिए। अब देखिए, ये हम पढ़ने वाले हैं। आपने अपनी गुड्स गिवन एज सैंपल, नहीं देते आप? मार्केटिंग करते हैं, अपने सेल्समैन को बोलते हैं, एक कस्टमर बोलता है भाई सैंपल भिजवा दो। आपने कहा अभी भिजवाते हैं। आपने सैंपल भिजवा दिया। आप राइस मर्चेंट हैं, आपके पास 15 तरह का राइस है। आप छोटे छोटे बैग में क्या करते हो? सैंपल भिजवा देते हो। आप सैंपल देते हैं। सैंपल भी तो आपकी गुड्स है ना, या पड़ोसी का सामान लेके बेचोगे सैंपल में? सो क्या होगा? आपने जो सामान खरीदा था वो आपका क्या हो जाएगा? सैंपल में जाएगा। अब मुझे बताइए, सैंपल में आप रिटर्न वाली गुड्स बेचते हो क्या? आपके अड़ोस पड़ोस में क्या आया?
जागरण हुआ, आपने बोला कि ठीक है मेरी तरफ से 2 बोरी चावल, तो चावल रिजेक्टेड वाला भेजोगे क्या? नहीं ना, नहीं, अच्छा वाला भेजते ना। ये सेल्स रिटर्न जो होती है, उसे प्रोसेस करके ठीक करते हैं, या फिर सस्ते दामों में बेचते हैं हम उसको, ऐसा करके होता है। लेकिन डोनेट करने के लिए, चैरिटी के लिए, अच्छा सुनो, आपका एक एम्प्लॉई है, अगर चोरी करके जाएगा, रिटर्न वाला सामान चोरी करके ले जाएगा, फ्रेश वाला ले जाएगा? बताइए। चोरी करने में भी तो चॉइस रखेगा ना, कचरा थोड़ी लेके जाएगा अपने पास। तो ये हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, क्या, कि अगर गुड्स क्या हो जाए, देखिए, गुड्स गिवन एज सैंपल, हम सैंपल में चीजें दे दें, ये क्या हो जाए, गुड्स लॉस्ट बाय फायर हो जाए, थेफ्ट हो जाए, ऐसे हो जाए। गुड्स लॉस्ट बाय फायर हो सकता है, थेफ्ट हो सकता है, ठीक है। गुड्स गुड्स लॉस्ट बाय एक्सीडेंट हो जाए, ऐसा हो सकता है। गुड्स स्टोलन, गुड्स थेफ्ट मतलब कोई भी लेके चला गया। हाँ जी, डिस्कार्डेड, हाँ ये गुड्स डिस्ट्रॉयड, वही तो हो गया बेटा, लॉस्ट। गुड्स डिस्कार्डेड कर दिया हमने, बेकार थी, कचरा हो गई, जला दी, फेंक दी, ठीक है। तो क्या होता है, गुड्स स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय, चोर एम्प्लॉय था, लेके चला गया, ऐसे भी हो सकता है। आप बोलेंगे वो थेफ्ट भी कवर हो गया, नहीं, अकाउंटिंग में हेडिंग बदल जाती है। तो कैसे करते हैं जरा देखिए। सबसे पहले समझिएगा कि अगर एम्प्लॉय, अगर मान लो गुड सैंपल दे दी, तो क्या होने वाला है जानते हैं आप? सैंपल को क्या बोलते हैं, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है आपके पास, तो एडवर्टीजमेंट डेबिट करेंगे। क्रेडिट क्या करेंगे, गुड्स। गुड्स तो करते ही नहीं कभी भी, ना परचेज करते समय गुड्स लिखा था, ना सेल करते समय गुड्स लिखा था, ना परचेज रिटर्न में, ना सेल्स रिटर्न में। तो अगर मेरा स्टॉक कम हो रहा है सब वजह से, तो अल्टीमेटली क्या होता है, मेरी परचेजेस क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। तो हम एंट्री बनाते हैं, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, ऐसा करते हैं हम। ठीक है, तो चलिए एक एक करके एंट्री करना शुरू करते हैं। बताइए क्या क्या एंट्री थी, जरा देखिए यहाँ क्या लिखा है। सी, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फ्री सैंपल्स, कॉस्ट 7,000 की थी, सेल्स प्राइस 9,000 की, 9,000 नहीं, 7,000 की एंट्री लिखेंगे। गुड्स टेकन बाय ओनर्स फॉर पर्सनल यूज, कॉस्ट लेके चलते हैं, तो पहली एंट्री बनेगी आपकी क्या, यहाँ क्वेश्चन 7 में क्या है, क्वेश्चन 7 में पहली एंट्री क्या बन रही है, देखिए जरा। आप लिखेंगे क्या, यू विल राइट एंट्री नंबर 1, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, कितने रुपए से, 7,000 से, 7,000 से। आप ये फॉर्मेट के अंदर लिख लेना, अभी मैं वैसे लिखवा रहा हूँ, अभी लिख लीजिए इसको, मतलब अभी मैं जल्दी में लिखवा रहा हूँ, वरना हम इसे फॉर्मेट के अंदर लिख लेते हैं, चलिए ऐसे। हाँ, लिखवा रहे बेटा, रुक जाओ, लिखवा रहे। कितने नंबर 1 थी ना ये, लिखेंगे क्या, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट, क्या चीज बेटा, फ्री सैंपल के पैसे नहीं होते, फ्री सैंपल किसी को क्यों दे रहे हो, एडवर्टीजमेंट तो कर रहे हो। अरे तुम सामने वाले को सामान फ्री में लो भैया हमारा, एडवर्टीजमेंट तो होता है वो। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या, परचेजेस, परचेजेस अकाउंट, क्या लिख दिया, गुड्स गिवन एज सैंपल, ऐसे बनेगी एंट्री, क्रॉस कर, कितना अमाउंट बताइए, 7,000, 7,000। व्हाट इज नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, हाँ देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, क्या समझ पाए इसको, ऑनलाइन में सब लोग बोलिए, ओके। यस सर। प्रोप्राइटर विड्रू फॉर पर्सनल यूज कैश 12,000 का, और गुड्स कितने की, 8,000 की। आप जानते हैं दोनों ड्राइंग्स हो गई, तो आप एंट्री बनाएंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और टू क्या, परचेजेस अकाउंट। कैश कितने का ले गया, वो 12,000 का, गुड्स कितने की ले गया, वो 8,000 का, टोटल एंट्री कितनी होगी, 20,000 की। क्या बोलेंगे, गुड्स टेकन बाय ओनर, गुड्स एंड कैश, कैश एंड गुड्स टेकन, टेकन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज, ऐसे, ठीक है। नंबर 3,
क्या लिखा है नंबर 3 में? सुनो भाई, आप बड़े दयालु व्यक्ति हो, आपने 8,000 का कैश और 500 रुपए की गुड्स चैरिटी में दे दी चैरिटी में, बढ़िया। तो चैरिटी इज एन एक्सपेंस टू यू, एक्सपेंस हुआ चैरिटी, चैरिटी एक्सपेंस है ना आपके लिए भाई, खर्चा तो है ही, भले ही आपको फायदा नहीं मिल रहा। आप एंट्री बनाएंगे, चैरिटी अकाउंट डेबिट, कैश कितने का दिया? कैश कितना दिया? 8,000, ठीक है। और भाई क्या कर रहा है, कैश 5,000 लिखा, और परचेजेस गुड्स जो लिखा ना, गुड्स क्या परचेजेस कितना, कितना? हाँ, 8,000, टोटल कितना हो गया? 13,000। नरेशन क्या बोलेंगे? कैश एंड गुड्स गिवन एज चैरिटी, ऐसे लिखेंगे, ऐसे। नंबर 4 बताइए क्या है? ओ, आपका एम्प्लॉय क्या लेके चला गया? बदमाश, बदमाश निकला। और क्या किया उसने? उसने 30,000 का कैश और 10, हाँ 30,000 की गुड्स और 10,000 का कैश चोरी करके ले गया, ठीक है, चोरी करके। करेक्ट। बेटा अगर कोई बाहर वाला चोरी करता तो लिखते लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, क्या लिखते? लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट लिखते, लॉस बाय थेफ्ट। लेकिन अगर एम्प्लॉय चोरी करेगा, हाँ, तो क्या लिखेंगे? लॉस बाय एम्बेजल, एम्बेजलमेंट अकाउंट। एम्बेजलमेंट होती है हेरा फेरी, धोखाधड़ी जो अपना करता है, बाहर वाला करेगा तो चोर बोलेंगे, है ना। और जो अपना है उसे उचक्का बोलते हैं, नहीं बोलते, नहीं, ठीक। तो लॉस बाय एम्बेजलमेंट, लॉस बाय एम्बेजलमेंट बोलते हैं इसको। मतलब जो भाव अपने लोग देते हैं उनको अलग नाम से, अकाउंटिंग भी फर्क करती है। लॉस बाय एम्बेजलमेंट अकाउंट डेबिट टू, कैश कितने का चोरी कर गया वो, और टू परचेजेस अकाउंट, कैश कितना ले गया? 10,000 और 30,000, मतलब हमारा भरोसा तोड़ गया वो, कितना? 40,000 से। तो क्या लिखेंगे? गुड्स स्टोलन, गुड्स एंड कैश, गुड्स एंड कैश स्टोलन बाय एम्प्लॉय, बाय एन एम्प्लॉय, अंग्रेजी ठीक कर लेना ऐसे, एम्प्लॉय चोरी करके ले गया, ठीक है भाई। बढ़िया, बढ़िया तो नहीं था मतलब, लेकिन एंट्री ठीक थी। आगे चलते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट? मर्चेंट ने क्या करा? 5,000 रुपया का गुड़ लकड़ी, टिम्बर मर्चेंट था, 5,000 की लकड़ी उसने टेबल और चेयर ऑफिस के लिए यूज कर ली। तो क्या बनेगी? अब एंट्री क्या बनेगी? ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्या बनेगा? व्हाट इज एंट्री नंबर 5? ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, परचेजेस अकाउंट। तो लिखेंगे परचेज, क्योंकि टिम्बर मर्चेंट के लिए लकड़ी क्या है? गुड्स है। क्या लिखेंगे? ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, कितने रुपए से? 5,000 से, 5,000 से। इसका टोटल, ग्रैंड टोटल वगैरह कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, ठीक है, तो छुटपुट क्वेश्चन से। समझ में आया? तो कभी भी अगर गुड्स ले जाए कोई व्यक्ति, तो क्या करते हैं? लॉस हो जाए, एडवर्टीजमेंट हो जाए, चोरी हो जाए, एम्बेजलमेंट हो जाए, तो क्या करते हैं? परचेजेस अकाउंट क्रेडिट करते हैं, ठीक है। रीजन बताया परचेज अकाउंट क्यों क्रेडिट कर रहे हैं? क्योंकि इफेक्ट कहाँ पड़ता है? इन पे पड़ता है, उस पर नहीं फर्क पड़ रहा। यहाँ इट विल रिड्यूस माई परचेजेस, ठीक है, ऐसा करके कर रहे हैं, ठीक। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज इतना ही है बस। तो ये आपका पार्ट, किसी का कोई डाउट हो तो मुझे बताइए यहाँ तक। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे इसे। आहाना, आहाना कंपाउंड एंट्री समझ में आ रही है कैसे हो रही है आहाना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। सो आई होप देर इज नो डाउट, सो आई एम वाइंडिंग अप द क्लास नाउ, ठीक है, चलिए।